अस्सलामुअलैकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ हैं मुबशर हुसैन साहब। अच्छा, मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किसी ने मेरी वीडियो के नीचे किया कि आप ये कहते हैं कि आप अपने कोची के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो ये ना कहा करें, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंडेटरी है। ये बात भाईजान हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के मुख्तलिफ फाइनेंशियल लेवल के लोग आते हैं। बहुत सी चीज़ें उनकी सीक्रेट्स होती हैं। एक कोच जो होता है उसके पास अमानत होती है आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, और ये अनएथिकल होता है कि आप उसकी फाइनेंशियल्स या उसका बिजनेस प्लान लोगों के साथ शेयर करें। हमारी वीडियो के सिर्फ दो मकसद होते हैं बनाने के। मकसद नंबर एक, कि जो सेशन हुआ उसकी क्वालिटी क्या थी। जो बंदा प्यासा कुएं पर आया, या कोई किसी रेस्टोरेंट पे कोई बंदा खाना खाने आया, या किसी स्कूल से बंदा ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, तो उसको क्वालिटी क्या, उसकी एपिटाइट के मुताबिक उसको सर्विस मिली, क्या उसको गाइडेंस उस तरह की मिली, ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि मैं जो मर्जी मेरे बारे में लोग लिखते रहे, अभी पिछले कुछ दिनों से कुछ जो हमारे ऊपर जो कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, वो थोड़ा सा लोग जो हैं वो बड़े हार्श कमेंट भेज रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो किसी ने ये लिखा, वो बढ़ के कमेंट मैं रीड ही चेक कर दूंगा, मैंने सेव करवाया था, मैंने बल्कि अपनी टीम को कहा था कि भेज दें कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो पंप एंड डंप मारी का जो आपने बात की है वो आपको नहीं करनी चाहिए थी, उनको उनका काम करने दें और आप अपना काम करें। देखिए, मैंने किसी बंदे का नाम उसमें नहीं लिया, ठीक है ना। मैंने किसी बंदे को मेंशन नहीं किया। मेरे अपने शागिर्द जो हैं कोई तकरीबन 10 के करीब बड़ी बुरी तरह हिट हुए हैं, क्योंकि इंसान की जिबिल्लत में लालच है। उन्होंने खुद से वो वीडियोस देख के, किसी ने 3500 जेन लगाया हुआ था, किसी ने 1500 जेन लगाया हुआ था, और वो मेरे पास जब आए उसके बाद, लुटने के बाद, जब उन्होंने गाना गाया मैं तो एमी 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 लुट गया, तो वो मेरे पास आए और आके उन्होंने मुझसे बात की कि सर जी, हम जो हैं वो ये कर बैठे हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये उसके बिहाइंड कहानी है। तो फिर वो जब इतने विक्टिम्स आए, सैलाब गए, तो फिर मैंने प्रेफर किया कि मैं इस बात को थोड़ा सा लोगों को एजुकेट कर दूं, वरना नॉर्मली मैं कंपनियों के लेवल नहीं देता। अब आज भी जो मार्केट है वो 1 लाख और किधर पहुंच गई है, 32-33 हज़ार, और उससे ऊपर डे बाय डे चढ़ रही है। चलिए हम 31 ही लगा लें। लेकिन पिछले 6 महीने से जो बंदा 900 रुपए में लगे बैठा हुआ है, वो आज भी मारी मारी गाना गा रहा है, और आज भी वो जो उसकी वैल्यू है वो आज भी मेरा ख्याल माइनस में बंद हुआ है चंद रुपए, और वो वहीं 600 625 उसके अराउंड जो है वो मूव कर रहा है। तो उस बंदे का तो नुकसान हो गया ना। तो अगर आप, मैं क्यों खुद नहीं देता कंपनियों के नाम, ये मेरा एक मौकफ है। मैं समझता हूं, मैंने पहले भी एक दो बार की है। मार्टिन लूथर किंग की एक जो स्पीच है उसमें वो कहता है, ड्यूरिंग माई डिफिकल्ट टाइम्स आई वॉज नॉट हर्ट बाय द हार्ड वर्ड ऑफ माई एनिमीज, बट बाय द साइलेंस ऑफ माई फ्रेंड्स। कि मेरे पे जब मुश्किल वक्त था तो मैं, अपने दुश्मनों के अल्फाज ने मुझे उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई जितनी मेरे दोस्तों की खामोशी ने। मैं इसको एक और किताब में मैंने इस तरह से पढ़ा कि दुनिया में ज्यादा बुराई इसलिए नहीं है कि बुरे लोग हैं, दुनिया में ज्यादा बुराई इसलिए है कि अच्छे लोग खामोश रहते हैं, उस बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। मैंने अगेन किसी के ना तो नीयत पे शक किया है, ना किसी का नाम लिया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये बात कही है कि किसी की वीडियो देखकर प्लीज आप शेयर मत लें। अगर आपको वैल्यू करना आता है तो वैल्यू करना सीखें, नहीं तो कोई आप कोच पकड़े, वो गुरु पकड़े जिसको वैल्यू करना आता है, और वो भी अगर आपको सही वैल्यूएशन करके दे रहा है, आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो उसके साथ चलें। अदरवाइज उसे भी खुदा हाफिज करें। पैसा आपका डूबना है, किसी का नहीं डूबना। मेरे पास लोग आते हैं, वर्कशॉप में आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ करोड़ों की बात करते हैं, मैं कहता हूँ 30,000 से 3 लाख के दरमियान, $100 से $1,000 के दरमियान स्टार्ट लो। 90 डेज अपने रिजल्ट देखो, जो तुम्हें चीज़ें बताई हैं, और वैल्यूएशन निकाल कर समझो। अगर समझ में आए तो फिर आगे बढ़ो, अगर 50-50 हो वहीं पे खड़े रहो, और 3 महीने 4 महीने 6 महीने 30,000 40,000 से कोई नहीं जाते, उस एक्सपेरिमेंटेशन कर लो। और अगर बिल्कुल समझ नहीं आती 5-6 महीने बाद, तो सब कुछ बेचो और मार्केट से निकल जाओ। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि वो अपना नुकसान करे, और अल्लाह ना करे मैं कभी किसी को ये मशवरा दूं। हर आदमी की एबिलिटी का लेवल फर्क है। आपके साथ हमेशा इंटरनेशनल बुक्स कोट की हैं, हमेशा आपके साथ एक पूरा प्रोग्राम जो है ईमानदारी से कोट किया है।
जो शक करते हैं लोग, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर वो कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो खुद, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एक होता है 1 रुपए वाला उल्लू और एक होता है 2 रुपए वाला उल्लू। उन्होंने पूछा कि 2 रुपए वाला उल्लू, एक उल्लू भी है और उल्लू का पट्ठा भी है। कि भाई अगर एक आदमी फर्ज करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मैं आई एम नॉट गिविंग एनी वैल्यू, यार वाई आर यू वॉचिंग माई वीडियो? आपसे बड़ा तो गधा कोई नहीं है, आपसे ज्यादा डम्ब इंसान कोई नहीं है कि आप एक ऐसे आदमी की वीडियो देख रहे हैं जो आप में वैल्यू नहीं डाल रहा। पॉइंट नंबर 1, इफ आई एम एडिंग वैल्यू देन लिसन टू इट। तो आपको कोई जबरदस्ती तो सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं दे रहा ना। आपको अगर वैल्यू दे रहा है, अगेन जो लोग सेशन लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, ये भाईजान का, मुबशर साहब का मेरे साथ दूसरा सेशन है, गालबन दूसरा है सर। दूसरा। जी हाँ जी जी। दूसरा। तो अगर इनको वैल्यू नहीं डल रही थी तो इन्होंने क्यों सेशन लिया? वैल्यू डल रही है हम्म, तो यू शुड एंजॉय दैट। अब मैं इनसे पूछता हूं कि सेशन की क्वालिटी कैसी थी, सेशन कैसा था, आप बताइए भाईजान। इस सेशन में बहुत अच्छी चीजें, बहुत बातें आपने बताई हैं, समझ भी आई हैं वो सारी। तो अभी आज हमारी जो मेन थी वो ई कॉमर्स पे थी, तो उसका स्टोर ओपन अप कर रहे हैं कल। तो कुछ चीज समझ में आ रही थी तो ही मैं इस तरफ आया हूँ ना, फिर आपकी बात सुन के, आपकी बात समझ के। और तो ना इससे समझ पहले, आए तो बंदा दूसरी बात जी, जाता नहीं है। इससे पहले आपने जो था वो डिस्कस अपने पोर्टफोलियो को भी किया था, आज उस पर भी कुछ हमने चीजें बिल्कुल। कुछ डिस्कस की हैं कि जो आप पैरेलल चला रहे हैं। और उसमें भी मैंने आपको, हाँ अब वो जो मैंने इनको इंसाइट दी है वो ये होता है कि हर आदमी के फाइनेंशियल मुख्तलिफ है। ना तो कोई भी बंदा ये चाहता है कि वीडियो पे उसके फाइनेंशियल उसके दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को, फैमिली को पता चले, और ना ही ये मुनासिब है, और ना ही हम बताते हैं किसी को। ये कागज़ के ऊपर मेरी चीज़ लिखी होती है, मैं एक्शन प्लान दे के, और ये कोचिंग के इंटरनेशनल असूल होते हैं। कोच कभी भी लिखता नहीं है, जैसे ही सेशन खत्म होता है मैं इसको फाड़ देता हूँ। कोच को रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए अपने कोची का। इट इज़ नॉट, इखलाकी तौर पे ये दुरुस्त नहीं है कि 100 बंदे ने आपसे पर्सनल बातें की हैं। और मैं सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ, CTA से, कैनेडियन ट्रेनिंग एकेडमी से मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई है इंटरनेशनल लेवल की। और उसमें पहली बात ये कहते हैं कि जो, अगर आपका क्लाइंट कंफर्टेबल ही नहीं है कि उसने आपसे कोई पर्सनल बात कर ली और वो बात थर्ड बंदे तक चली गई, तो वो तो फिर आप अच्छे प्रोफेशनल ही नहीं हैं, एथिक्स होती हैं। तो मैं हमेशा जब बंदा आता है उसके फाइनेंशियल्स लिखता हूँ, और जैसे ही सेशन खत्म होता है मैं उस कागज को फाड़ के इधर पीछे टोकरी में फेंक देता हूँ, और किसी का नाम नहीं लिखा होता उस कागज के ऊपर अगेन। वो इसलिए कि मैं उसको, जिस वक्त हम सेशन करते हैं तो मैं उसको बेस्ट ऑप्शन जो मेरे मुझे लगता है कि हमें देनी चाहिए, वो ऑप्शन मैं उस बंदे को देता हूँ कि अगर इन इतने पैसों में आइडियली उसको क्या करना चाहिए। तो यही हमारा मकसद होता है। बाकी ये जितनी भी हमारी जो वीडियोस हैं, हम किसी को भाई ना तो वर्कशॉप के लिए फोर्स करते हैं, ना सेशन के लिए फोर्स करते हैं। हमने कभी कोई इस तरह जाके कहीं टेलीफोन करके फॉलो अप करके मार्केटिंग नहीं की। जो बंदा आ जाता है, और मैं मजे की बात आपको ये बताऊं कि अभी तक मैंने आज तक पेड मार्केटिंग भी कोई नहीं की, अपनी कोई कंपेन पेड नहीं है, मेरा सारा सोशल मीडिया जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ है। जो लोग हमारे पास आ जाते हैं खुद पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, अपनी मर्जी से हमारा सेशन लेते हैं, 1 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, 20 लेते हैं, कई हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने सेशन लिए उनमें से एक फराज यूसुफ साहब है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि जी आपने इतने सेशन सर से क्यों लिए हैं। तो कोई बंदा बेवकूफ़ नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं कि फराज से ज़्यादा शार्प बिजनेसमैन मैंने कम अज़ कम पिछले 3-4 सालों में, 10 सालों में नहीं देखा। ही इज़ अ वेरी श्रीव्ड स्मार्ट बिजनेसमैन। और वो कहता है कि सर आप फ्री दे रहे हैं, जो चार्ज आप करते हैं इट इज़ फ्री। जो वैल्यू है, एक आदमी 4 मुल्कों में अगर बिजनेस चला रहा है तो वो बच्चा तो नहीं है। अगर यूनिलीवर कंट्री हेड जो है वो कोई बच्चा तो नहीं है कि वो मेरे साथ बैठकर वो जो पूरी दुनिया को जिन्होंने आगे लगाया हुआ है, 4-4 5-5 मुल्कों में जिनके बिजनेस हैं और जिनके पास इतना पैसा है, वो कोई बच्चे थोड़ी हैं कि मेरे पास आके यहाँ पे सेशन में, क्लास में, कि मैं उनको कोई ऐसी कोई बात कह देता हूँ तो वो बिल्कुल उनको कोई पता ही नहीं है। किसी हॉस्पिटल का MS आ रहा है तो कहीं पे जो है किसी हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है वो PhD फाइनेंस आ रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं फाइनेंस, तो वो कोई बच्चे हैं कि जिन्हें मैं जो है वो इम्प्रेस कर लेता हूँ। तो जितने भी लोग हैं, मैं आज चाहूंगा कि मैं उसको यहाँ पे रीड कर दूं। इससे पहले मैंने रीड नहीं किया था। हमारा एक मैसेज है जिसको कि मैं अब रीड करना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं कई बार भेजता हूँ लोगों को, और उस मैसेज के अंदर लिखा क्या हुआ है वो इसके नीचे भी मैं वो लगा दूंगा। उसको मैंने उर्दू और अंग्रेजी में, मेरी टीम ने दोनों में ड्राफ्ट किया है। वो मैसेज ये कहता है
कि मेरी मुस्बत सोच और 35 साल की मेहनत का सफर, ठीक है ना, मेरी मुस्बत सोच, इल्म और 35 साल की मुसलसल मेहनत, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुआशी तालीम देना है, कई मुफाद प्रस्त तबकात के लिए खतरा बन चुकी है। अब जाहिर बात है, जो पंप एंड डंप कर रहा है वो तो मुझे गालियां निकालेगा, जो ब्रोकर है वो तो मुझे गालियां निकालेगा, उसके चटे बटे उसके नौकर तो मुझे बुरा भला कहेंगे, इसलिए वो मेरे खिलाफ नफरत और मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। लेकिन हकीकत खामोश नहीं रहती। इस प्ले लिस्ट में 742 वीडियोस मौजूद हैं, जिनमें पीएचडी फाइनेंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, वकला, बिजनेसमैन, खवातीन, रिटायर्ड अफराद, मैट्रिक पास नौजवान और टीन एजर्स शामिल हैं। इन सब ने मेरी वर्कशॉप और सेशन से फायदा हासिल किया है, सीखा है और अपनी जिंदगी बदली है। बराए करम इस लिंक पर क्लिक कीजिए और खुद देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। ये इसकी डिस्क्रिप्शन में भी है। ये एक जनाटेदार थप्पड़ है उन लोगों के मुंह के ऊपर जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। लोगों ने तो भैया, बाकी लोगों ने तो, मैं कहता हूँ, सूफियों, वलियों, नबियों और पैगंबरों को माफ नहीं किया था, तो मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, मुझे मेरी क्या औकात है, ये क्या हैसियत है, ठीक है ना। वो वाली बात है ना, जो तू आशिक होया और रबदा ते मलावत होवे लाख, जो तू आशिक होया रबदा ते मलावत होवे लाख, वो तेनू काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। तो इस कौम ने, लेकिन मैं हमेशा, आज भी मेरी बात हो रही थी किसी अपने एक कोची से, उसको मैं ये कह रहा था कि कुछ लोगों ने उसके साथ, उसके फैमिली मेंबर से इतना अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने कहा आज आप पोजीशन में हो, पावर में हो, फॉरगेट इट, टेल देम कि आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी मदद कर दो। और अल्लाह ताला से कहो कि रब सुने, मैं तेरे लिए बदला तूने देना है। मैं कहा यार, ये तो औलाद बदला नहीं देती आज के दौर में। बच्चे नहीं आपको पूछते, जिनको आप, जिस बच्चे को नाक पहुंचना नहीं आता, जिस बच्चे को अपनी पैम्पर नहीं जो खरीद सकता, दूध नहीं खरीद सकता, आप उसे पाल पोस के बड़ा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी औलाद बहुत अच्छी है, मैं खुद, अल्लाह ने मुझे बड़ा करम किया हुआ है। लेकिन वो औलाद आपको वो नहीं करती, वो आपको घर से निकाल देती है, वो आपको सड़क के ऊपर जलील कर देती है, तो किसी और को आप क्या कह सकते हैं। तो आपको बदला सिर्फ अल्लाह ने देना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काफले चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस तरह की जो कमेंट्स या इस तरह की जो चीप गुफ्तगू है, वो सिर्फ इंसान के वालिदैन, किस खानदान से उसका ताल्लुक है, क्या उसकी माँ बाप ने उसकी तरबियत की है, सिर्फ वो इन चीजों को बेनकाब करती है। वरना ये 750 थप्पड़ है उनके मुंह के ऊपर, जो लोगों ने, कोई गन पॉइंट तो नहीं है मुबशिर भाई, मैं को गन पॉइंट तो नहीं है आपके ऊपर, कोई गन तो नहीं किसी बंदे ने नहीं रखी हुई नहीं जो आप तारीफ कर रहे हैं, ना और ना ना, आपने कोई वो दोनों बार पैसे दे के सेशन लिए हैं, फ्री लिए हैं। पैसे दे तो बिल्कुल। बात यह है कि किसी के सर पे गन तो नहीं रखी हुई। आपके पास ये जो तनकीद करते हैं, आपके पास 7 लोगों के टेस्टिमोनियल नहीं है, 7 बंदों को कभी आपने सर्व नहीं किया। अब एक गली का कुत्ता है, वो भौंक रहा है, सड़क पे भौंकी जा रहा है, भौंकी जा रहा है, आप उसको पत्थर तो मार सकते हैं, गोली तो मार सकते हैं, आप उसके लेवल पर जाके जवाब तो नहीं दे सकते। तो साइलेंस इज द बिगेस्ट रिप्लाई टू अ फूल। तो हमारी टीम उनको रिमूव कर देती है कमेंट्स को, वो इसलिए कर देती है कि हम आपका कचरा क्यों अपने घर में पड़ा रहने दें। आप तो हैं ही कचरा, मतलब कोई बंदा दरवाजा खोले तो अंदर कचरा फेंक दे आपके घर में, तो आप उसे साफ ही करेंगे ना, संभाल के तो नहीं रख लेंगे ड्राइंग रूम में। तो बेहतर है कि इस तरह की चीप हरकतें ना किया करें। और जिन लोगों को डाउट्स है, ये जो डिफरेंट किस्म के जो चमचे लोगों के चट्टे बट्टे नीचे जो लिख रहे हैं, कोई अंग्रेजी में, उर्दू में, कोई फारसी में, वो चट्टे बट्टे ये 750 टेस्टिमल देख मार लें और उनको क्लियर हो जाए कि हाँ, जिस दिन मुझे लगेगा ना मैं वैल्यू नहीं डाल रहा लोगों पे, वो भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बड़ा अच्छा काम कारोबार चलता है, मैं उस दिन ये बंद कर दूंगा सिलसिला, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं किसी के क्रिटिसिज्म से बंद नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से बंद करूंगा। जब मेरा दिल करेगा मैं खुद के अनाउंस कर दूंगा कि भाई मैं इसके बाद जो है कोई अब वर्कशॉप या सेशन नहीं रख रहा। तो इसलिए मैं यही बात कहूंगा कि खैर का काम कोई करें जाके, और अगर आप में कोई दमखम है, बजाय दूसरों के घरों में कीचड़ फेंकने के, गंद फेंकने के, या उनको मशवरे देने के, आप यूं करें तो आप वो करें, ओ भाई तुम अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाओ जिसपे 3 व्यूज आएंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी नहीं देखना, उसको बनाओ ना, उस पर लोगों के साथ बात करो। मेरे तो मिलियन मिलियन व्यूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जहां मैंने लेक्चर नहीं दिया हुआ। और मैं ये जो आजकल जो नया जो ट्रेंड है, जो पैसे देके जो जाते हैं पॉडकास्ट में, मैं तो मतलब पैसे लेता नहीं हूं इनसे,
वरना मैं तो कभी, मुझे कोई पॉडकास्टर ये कहे कि मैंने उसे पैसे, मैं तो जूते मारूं ऐसे बंदे को। मुझे को बंदा कहे नहीं पैसे देके आप आए, मैं तो उसको जूते लगाऊं। मुझे एक मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, मैं अब नाम नहीं ले सकता, उसने मुझे बताया कि सर लो फलाने बंदे ने हमें 2.5 लाख दिए। मैं क्या बड़ा बेवकूफ है वो, मैं तो कभी तुझे 250 भी ना दूं। मैंने उसके मुंह में कह दिया, मैंने कहा केक पैटी खिलाते हो, मैं ठीक है तुम लोगों ने एक अच्छा चैनल बनाया हुआ तो ठीक है मैं आ जाता हूँ, तुमने बुलाया मैं आ गया, तो मैं तो कभी तुम्हें 250 रुपया ना दूं। कहता नहीं सर मुझे पता है आपका, आपकी रेपुटेशन का सबको पता है। मैं बस यही ध्यान में रखो कि मैं लेता नहीं हूं अभी तक, मैं ऐसा ना हो कि मैं पैसे चार्ज करने शुरू कर दूं आने के। तो भाई ये किसी को, मुझे कोई इस तरह की चीप पब्लिसिटी की ना जरूरत है, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। आप में वैल्यू ऐड हो रही है, बिस्मिल्लाह आप आए, जिनमें वैल्यू नहीं ऐड हो रही, सब्सक्राइबर लूज होते हैं हो जाए, मेरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। जो मेरे दिल में आता है मैं वही बात करता हूँ, जो मुझे ठीक लगता है मैं वही बताऊंगा, कोई आपकी मर्जी की बात नहीं करूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियोस बना के नुकसान पहुंचाएंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे एजुकेट करना चाहिए, मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी है, मैं खामोश नहीं रहूंगा। गलत बात अगर मैं देखूंगा तो कम अज़ कम उसकी थोड़ी सी निशानदेही, नाम मैंने आज तक ना किसी का लिया है ना कभी लूंगा, कि वो मुनासिब बात नहीं है, करेक्टरिस्टिक बता दी है, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है। कोई बात मुबशर भाई आप कहना चाहें, कोई ऐड करना चाहें बिफोर वी से गुड बाय? नहीं, आपके पास आने का बंदे को फायदा ही होता है। मैंने तो ये चीज देखी है। मैं तीसरी बार आपसे मेरी हो रही है ये मुलाकात। सेशन दूसरा है मेरा, एक वर्कशॉप थी, फिर उसके बाद मोहम्मद जवाद भाई के साथ मेरा एक सेशन हुआ था। तो देखिए, बंदा बार बार उसी के पास जाता है ना जिसकी कुछ चीज समझ आती है, कुछ चीज पल्ले पड़ने वाली हो किसी की। नहीं तो किसी के पास भी इतना फारग टाइम नहीं है, ना किसी के पास आजकल के दौर में कोई 1 रुपया भी किसी का फालतू है कि किसी को दे। आजकल तो 1 रुपया फकीर को देने को दिल करता है, जो सर हालात है। लोग अपने बीवी बच्चों को एंटरटेन नहीं कराते, वो हाँ, मेरा अगर सेशन नहीं ले रहे हैं, अगर कराते हैं। मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ ना, नहीं तो अपनी फैमिली को कहीं खाना खिलाएं, डिनर खिलाएं, घुमाएं फिराएं। खाना खिलाएं, बिल्कुल घुमाएं फिराएं, तो ऐसे ही है, मकसद यही भी चीज है। हमारा यही है कि हमारे मुल्क में कोई रास्ता नहीं बताता, कोई हाथ नहीं पकड़ाता। मैं अगेन उस बात को रिपीट करता हूँ, आप शुरू से मैंने देख लीजिए लेक्चर में लिखा हुई ये बात कही भी हुई है कि कोई मैं पॉलिटिशियन नहीं था कि मैं को मुल्क में ऐसी लेजिस्लेशन कर देता, कोई मैं सरकारी अफसर नहीं था कि मैं लोगों की मदद करता। तो मैंने सोचा यार बीइंग अ बिजनेसमैन मैं कैसे लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ। तो मैंने ये समझा कि जिस इल्म ने मेरी ज़िंदगी बदली है, जिस चीज़ ने मुझे चेंज किया है, मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाया, मैं वो लोगों के साथ शेयर करूँ। ये अभी मैंने मेरी एक वीडियो अपलोड शेयर हो गई होगी फायर की, उसके अंदर बात है, फायर कहती हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो आई वॉज फोर्स्ड इन टू सिचुएशन। थोड़ी देर पहले मेरा बेटा भी कुछ बातें इनको बता रहा था, तो वो जो उससे रिलेटेड होता है टॉपिक तो हम बाज़ दफ़ा उससे ऑन बोर्ड ले लेते हैं सेशन के अंदर भी। तो वो ये कह रहा था कि जवाब साहब जो है वो 2005 में, 2005 में, आज से यानी तकरीबन 20 साल पहले वो रिटायरमेंट उन्होंने ले ली। तो मैंने कहा बेटा, कहता है मेरा भी टारगेट आ ली। मैं कहा अल्लाह ना करे कि आपको सेहत की वजह से लेनी पड़े। मैं तो हेल्थ इशू मुझे आ गया और मैंने अपना चीज़ किया, और मैंने ये सोचा कि यार इस कारोबार ने मेरी फैमिली को सपोर्ट किया है कि मैं आराम से अपने घर की अंदर बैठकर भी 10-20 मिनट निकाल कर, आधा घंटा दिन का निकाल के, मतलब एग्जैक्टली मेरे फादर के जो वर्ड थे, मैं ऑल्दो आई डोंट प्ले गॉल्फ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो मैंने उनसे जब पूछा, जब मैंने फैक्ट्री वगैरह अपनी जो है, उन्होंने कहा कि जी बंद करो इसे, बेचो और सारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर ले आओ अपना जो सारा काम है। तो मैंने कहा बाबा एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट मी टू डू? तो उन्होंने कहा सन आई वांट यू टू प्ले गोल्फ, गो टू जिमखाना, यू आर अ मेंबर, वहाँ नाश्ता करो, गोल्फ कोर्स पे जाओ, वहाँ पे गोल्फ खेलो, लोगों के साथ दोस्ती गपशप मारो, एंजॉय योर लाइफ। गॉड हैज गिवन, अल्लाह हैज गिवन इनफ टू यू, तुम्हें अल्लाह ने काफ़ी नवाजा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स करो। एक हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया, अब दोबारा कोशिश करोगे कभी ज़िंदगी में तुम्हें ना जाना पड़े। तो फोकस ऑन योर हेल्थ, एंजॉय विद योर फैमिली, अपने बच्चों के साथ खेलो, घूमो फिरो, खाओ पियो, अपना प्राइवेट लाइफ जो है उसको एंजॉय करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही किया है। मैं जो मुझे सीज़न पसंद आता है नेटफ्लिक्स पे, जो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, मैं बड़े आराम से देखता हूँ। और अब डेली मैं लगाता हूँ जब मैं फारग हो जाता हूँ, शाम को डिनर के बाद घंटा 2 घंटे मैंने अपनी मर्जी का टीवी देखना है। मैंने अपनी बुक्स, मेरा पढ़ने का शौक होता है, जो किताब मुझे अच्छी लगती है जब तक ख़त्म ना करूँ, मेरे बेड के साथ 5-6 हर वक्त पड़ी होती हैं, वो मैंने पढ़नी है तो मैंने वही पढ़ी जानी है। तो मतलब न्यूज़पेपर मैंने देखनी है। तो मैंने बड़ी रिलैक्स ज़िंदगी गुजारी। शायद मेरे पास ज़्यादा पैसा होता लेकिन ये क्वालिटी ऑफ लाइफ ना होती। तो मैंने वो जो एक अच्छी चीज़ बाय, जैसे कहते हैं वो कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज
और पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि कुब्बे नु लत पई ओदा कुब निकल गया। मैं तो देसी पंजाबी लोगों के साथ भी बड़ा उठता बैठता हूँ। तो वो मतलब शायद मैं पागलों की तरह पैसे के पीछे ही भागता रहता। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, यंग भी था तब, बेटा भी एक, बच्चा भी एक ही था, आगे औलाद भी नहीं, तो मेरा था कि जी मैं और पैसे इकट्ठे कर लूँ, बिजनेस को बढ़ा लूँ। तो शायद मेरी जिंदगी सारी उसी में गुजर जाती। और एक और बात मुझे अपने फादर की याद है, आज मैं शेयर करूंगा, ऐसी दिल की बात कभी आगे। मुबशिर साहब सॉरी आपका टाइम ज्यादा ले रहे हैं हम सेशन के बाद, नहीं लेकिन नहीं ये नहीं, कोई फ्री का बात टाइम होता है। एक बार मुझे नहीं। उन्होंने इसी तरह, यूं ही दिनों की बात है, कम बेश आगे पीछे की, जब जरा ज्यादा जरूरत से पैसों का कमाने को, इकट्ठे करने को, कोई गलत इलीगल काम, अनएथिकल काम मैंने कभी नहीं किया, मेहनत ही ज्यादा करता था हमेशा से। तो उन्होंने कहा बेटा ये जो गाड़ी है, गाड़ी की मोटराइजेशन करते हो? मोटराइजेशन ये होती है कि मसलन आप गाड़ी समझते हैं कि आपने 5 साल बाद बदलनी है या 10 साल बाद बदलनी है, तो आपकी गाड़ी अगर फर्ज करिए 1 करोड़ की आएगी, तो आप 10 लाख प्रोविजन करते हैं हर महीने कि यार ये कुछ 40 की बिक जाएगी, कुछ 60-70 लाख उधर से इकट्ठा होगा, तो 1 करोड़ में मैं नई गाड़ी उसको खरीद लूंगा। इसे मोटराइजेशन कहते हैं, इसको डिवाइड करना कहते हैं पैसे को, यानी उसकी घिसाई निकालना, डेप्रिसिएशन भी इसको आप कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप अपनी गाड़ी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो? मैंने कहा हाँ जी करता हूँ। तो कहते हैं यार अपनी ज़िंदगी की नहीं करते? अच्छा, मैं खामोश हो गया। फिर उन्होंने कहा कि बेटा इंसान इस दुनिया में थोड़े अरसे के लिए है, इतने पैसे जरूर इकट्ठे करो, मगर उतने करो जिन्हें इंजॉय करो। अगर इकट्ठे करते करते तुम बिस्तर पर लग गए तो दिस मनी विल डू नो गुड टू यू। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरा जो कमरा है, बहुत बड़ा बेडरूम है मेरा, तकरीबन कुछ 450-500 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें 2 टन के 2 AC चलते हैं। तो एक बार ना एक AC बंद था, पुरानी बात है, तब भी मेरे फादर जिंदा थे। तो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे कमरे में थोड़ी सी गर्मी क्यों है, AC तुमने क्यों एक बंद किया हुआ? मैंने कहा बिल बढ़ा आया था। तो मुझे कहते हैं यार AC का बिल ना अस्पताल के बिल से कम होता है, ये बात याद रखना। आइंदा कमरे में ना टेम्परेचर कंट्रोल रखना है। तो मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मतलब आई हैड अ एक्सीलेंट फादर एंड एक्सीलेंट सन। मेरे मतलब बच्चे भी, मैं उन खुश नसीबों में से हूँ। अल्लाह ताला आप सबसे भी दरख्वास्त है जो मेरे खैर खां हैं कि दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी दे, सलामत रखे। कि आई एम नॉट अ ओनली ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट फादर, बट आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव अ ग्रेट सन। को मैं बड़ा फख्र करता हूँ, और उसकी सारी आदतें अपने दादा के ऊपर है ज़्यादातर। मेरी, मैं इतना उन चीज़ों में कईयों में नहीं था, वो ज़्यादा फोकस्ड है मुझसे, और ज़्यादा सेहत का भी अपनी ख्याल रखता है और इन चीज़ों का ख्याल रखता है। तो अल्लाह ताला उसको उसी चीज़ में बेहतर करे। तो वो बात मैंने अपने कई दोस्तों को कही कि यार बिजली के बिल से अस्पताल का बिल ज़्यादा होता है, इसलिए AC ला के रखा करो यार। तो मतलब ये कुछ बातें हैं जो हम बाज़ वक़्त सोचते नहीं हैं, या हम मेच्योरिटी के उस लेवल पर नहीं होते जिस लेवल पर हमारे बड़े पहुंच गए होते हैं। और ये बड़ी ही समझदारी की बातें होती हैं, बड़ी अकल और दानाई की बातें होती हैं, इन पे अमल करना चाहिए। जैसे अपनी गाड़ी की घिसाई निकालते हैं, अपनी ज़िंदगी की घिसाई निकालें, इस काम को सीखें ज़रूर। लोएस्ट लेवल से आप इसमें एंट्री 30,000 रुपये से कर सकते हैं। मैं हर बंदे को मशवरा करूंगा कि जिसके बच्चे स्कूल गोइंग हैं 12-14 साल, कोई 6,000 रुपये से मर नहीं जाता, कोई इतना मसला नहीं है। 6,000 रुपये के आप बच्चों को स्नीकर ले देते हैं, जूते ले देते हैं आजकल। तो बल्कि वो क्या स्केचर्स जो हैं, वो मेरे वो 2-3 खरीदे हैं, वो 30-40 हज़ार रुपये के तो स्केचर आते हैं, जूती आती है। आप उधर नाइकी पे चले जाएं, 60-70 हज़ार रुपये का जूता पड़ा हुआ है। तो इतने की तो भाई आदमी जूती ले लेता है। आप एक जरूर वर्कशॉप लें, 30,000 का पोर्टफोलियो बनाएं, अपने बच्चे को कहें कि उस पर कुछ करके आपको दिखाए, समझ के दिखाए, उसके अंदर बड़ी बेहतरी आएगी। और मैंने अपने बच्चे के साथ ये किया है। मैं तो अगर बता दूं ना कितने पैसे वो 13-14 साल की उम्र में मेरे हैंडल करता था, तो आप लोग कहेंगे कि जी ये बंदा पागल है। तो आज उसी का नतीजा है कि वो जिम्मेदारी मैंने उस पर डाली, और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं उसका फल खा रहा हूँ। तो आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर, मैं समझता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी दें, छोटे छोटे कारोबार उनको करवाएं, और ताकि सब कुछ उन्हीं के लिए ना, इतने महंगे महंगे स्कूलों में आप पढ़ाते हैं, इतनी फीसें देते हैं। मुझे इस मुआशरे की सर समझ नहीं आती मुबशर साहब। शादियों पर पैसा पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, खर्चते हैं, 2-2 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, 1,000 रुपया प्लेट के हिसाब से, 1,500 रुपया प्लेट के हिसाब से खाना। मैं एक शादी में गया हूँ, मैं अगर उसकी आपको पर प्लेट बता दूं तो मैं, आप कोई बंदा बिलीव ही नहीं करेगा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये कोई मतलब कोई किसी गरीब को यार प्राण देते तुम लोग, ये जो तुम लोगों ने यहाँ पे जो अन्नी डाली हुई है।
तो पता नहीं लोगों के पास इस काम के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन बिजनेस करने को तो बहुत पड़, 6,000 रुपए में लोग परेशान हो जाते हैं। सिनेमा की यार टिकट अब 2,000 रुपए की है, फिल्म की जो अच्छी दो वो हजार क्यूसी, रुपया पता नहीं क्यूट सिनेमा कौन सा क्या सिनेमा, ये बच्चे जब देखने जाते हैं तो 2,000 रुपए की यार दो सिनेमा हजार की टिकट हो गई है। तो हाँ, मतलब उसकी 2,000 रुपया। अपने ऊपर लोग पैसा, तालीम पे नहीं लोग पैसा खर्च करते। उसमें इतने मैसेज आ रहे होते हैं कि मुफ्त में दे दें, मुफ्त में। वो यार मेरा दिमाग खराब है, बेवकूफ़ों को इकट्ठा करके, तो जो बिल्कुल यूजलेस लोग हैं, कचरा है सोसाइटी का, वो सारा मेरे पीछे आ पड़े। तो मेरे पास इतना भाई वेला टाइम नहीं है। आई डोंट ट्रेन डोंकीज, आई ओनली ट्रेन हॉर्सेस टू बिकम विनिंग हॉर्सेस। यानी मैं गधों को ट्रेन नहीं करता, मैं घोड़ों को जीतने वाला घोड़ा बनाता हूँ। तो इतना ही जो बेचारा बंदा अल्लाह रहम करे थका हुआ है, उसको चाहिए मेहनत मजदूरी करे, पहले 6,000 रुपये इकट्ठे करे, 30,000 रुपये इकट्ठे करे, फिर वो आए आगे वर्कशॉप ले, नहीं तो कहीं और जाके सीख ले मुफ्त में। वो वॉल स्ट्रीट में भी एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, वो कहते हैं इफ इट इज फ्री यू हैव पेड द राइट प्राइस फॉर इट। तो ले जनाब, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ। जाने से पहले, खुदाफिज करने से पहले, आपको वही अपनी एक जो मैं चीज़ आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों में से कोई अगर हमसे रब्ता करना चाहे, थोड़ी सी आप लोगों के बकौल हम अपनी मार्केटिंग कर लें। मैं तो इसे मार्केटिंग कर नहीं करता, लेकिन आप मार्केटिंग ही समझ लें। जवाहर हफीज़ गूगल करें तो ये मेरा वेब पेज आ जाएगा। वैसे बाय द वे ये वेब पेज भी पैसों से चलता है, और ये बंदे भी जो है तनख्वाहें लेते हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं है जो काम करते हैं। तो इसके ऊपर आप चले जाए javaadhafiz.net के ऊपर, तो ये सामने आपको इसमें मेरी सारी जो लेटेस्ट वर्कशॉप है, प्रोग्राम्स हैं, उनकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ये 27 जुलाई को हमारी जो वर्कशॉप है उसकी सारी डिटेल्स हैं। पहला आप क्लिक करेंगे और भी हमारे प्रोग्राम, और अगर इसमें आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो टेस्टिमोनियल्स हैं, मुबशर हुसैन साहब का भी टेस्टिमोनियल वहाँ चला जाएगा कुछ अरसे बाद। तो ये यहाँ पे आपको वो 740 वीडियोस जो हैं, टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो मिलेंगे। और आखिरी जो है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप को हमारा बैंक अकाउंट और डिटेल और ये वर्कशॉप की प्राइस और सेशन की प्राइस, इसको फिल करेंगे आप फॉर्म को, और स्क्रीनशॉट पेमेंट का लगाएंगे, सबमिट करेंगे तो हम तक पहुँच जाएगा, और हम आपसे खुद ही रब्ता कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमसे रब्ता होगा। और बाकी जो बंदा जिसको लगता है वैल्यू नहीं डाल सकते, वो प्लीज़ रब्ता ना करे, अपना कीमती टाइम ज़ाया ना करे। वो आराम से चिकी मिकी डकी भाई को देखे और अपनी ज़िंदगी जो है उसको एंजॉय करे। और ये जेएफ कंसल्टेंट्स है, हमारी कंपनी है दूसरी, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और इसमें भी सारी तफसील वैसे ही पड़ी हुई है। और ये अज़रबैजान किसी ने जाना हो, ई कॉमर्स का स्टोर हो, ये उसकी पेमेंट का अकाउंट नंबर डिटेल दिया हुआ, इसका भी सीईओ मैं ही हूँ, दोनों कंपनियाँ मेरी हैं। ई कॉमर्स बिजनेस, अज़रबैजान का बिजनेस, इमिग्रेशन और जेएफ लीगल टैक्स पार्टनर्स, ये सारा कुछ हम यहाँ से कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल है जनाब। इसको javaadhafiz.net के ऊपर आप जाएंगे या गूगल करेंगे JAWAD जवाद HAFEEZ, ये सामने लिखा हुआ है, तो आपका मुझसे रब्ता हो जाएगा। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।